हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धजीज में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जो रिटेरे का है, यह सेट नंबर 14 होगा। सेट 14 तक हम पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए यह जो रिटेरे का है 75 MCQ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए सेट नंबर 15 का जो पहला प्रश्न से देखते हैं, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया था। देखिए यह किया गया था चार्टर अधिनियम वर्ष 1833 के तहत। क्या लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना है, यह चार्टर अधिनियम वर्ष 1833 में किया था। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगला कर है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। यह जगह सार्वजनिक उपक्रम समिति के 30 सदस्य होते हैं, ये गलत है। देखिए लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, प्राकृतिक समिति के कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। देखिए तो ये दोनों सही है, गलत कौन सा है, तो सी जो है ना, यह गलत है। अगला देखते हैं, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है। देखिए जो रामनाथ कोविंद समिति है, यह संबंधित है चुनाव सुधार से। क्या है, चुनाव सुधार से संबंधित है रामनाथ कोविंद समिति। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है। देखिए यह कथन कहते हैं कौन, महात्मा गांधी कहते। क्या महात्मा गांधी कहना था। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था। देखिए यह किया गया था वर्ष 2002 में जो हुआ था ना गोधरा घटना, उसके जांच में किया था। गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था उसमें के जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। यह अति चर्चित रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा। 2002 में हुआ था गोधरा कांड, इसमें हिंदू मुस्लिम दंगे सर्वाधिक हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है। देखिए कौन सा है जो शासन का आधारभूत होगा। ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, यह राज्य के लिए शासन के लिए अति आधारभूत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित है। देखिए कौन से दो सही सुमेलित है, इसमें देखिए दो ढूंढना है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, इसके अलावा जो फ्यूजामा है ना, या कहाँ है, जापान में है। ये दोनों सही है। क्या कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है और फ्यूजामा जो है यह जापान में है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। अगला है, मानचित्र में कितने घटक होते हैं। देखिए मानचित्र में कुल 3 घटक होते हैं। कितने होते हैं, 3 घटक है। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि के को जुड़ा महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर। क्या प्रशांत महासागर। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्नलिखित में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। देखिए यह है मौसमी पवन का। क्या चक्रवात एवं जो प्रति चक्रवात है ना, यह दोनों मौसमी पवन के उदाहरण है। किसके हैं, मौसमी पवन के उदाहरण है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन सा बेमेल है। देखिए यह जगह जो भीतरगांव है ना, यह विष्णुपद मंदिर है, यह गलत है। देखिए विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो विष्णुपद मंदिर जो गया में, लेकिन विष्णु मंदिर है, यह भीतरगांव, यह गलत है। जबकि देखिए नालंदा का है, बौद्ध विहार है, सारनाथ धार्मिक स्तूप में है। धार्मिक स्तूप कहाँ है, सारनाथ में, और बौद्ध विहार कहाँ है, नालंदा में है। अगला है, निम्नलिखित मत के अनुयायियों को पंचार्थी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, देखिए जो पंचार्थी है ना, यह कहा जाता है पाशुपत को। पाशुपत को पंचार्थी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को कांसे का दर्पण मिला है। किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है। देखिए यह मिला है हड़प्पा से। क्या हड़प्पा से कांसे का दर्पण मिला है। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। क्या सिखों का राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत संरक्षण के लिए जाता था। देखिए एक लिया था कितना, 20%। 20% जो है ना, संरक्षण के लिए था। निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना था। देखिए पाल वंश दूसरा संस्थापक है, यह माना था किसे, महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य पहले हुआ था ना, यह हुआ था संगम वंश। किसका, संगम वंश का था। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी या युग का मोती था। दुर्रे दुरानी या युग का मोती जो था, यह किसका था, यह था अहमद शाह अब्दाली का। किसका, अहमद शाह अब्दाली का था। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके सोच था, यह योजनाबद्ध किया गया था। यह किसके द्वारा कहा गया था। देखिए यह जो कहा गया था कथन, यह था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्या सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो कांग्रेस के बारे में विचार था, वह था कि यह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या
योजनाबद्ध किया गया था। यह कौन कहते हैं? तो सर सैयद अहमद खान बोले थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, यह थे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय थे। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए 20 का जगह इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? जगह लैंड होल्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 गलत है। जबकि देखिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, यह 1823 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यह 1784 में किया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? वो कौन था? देखिए यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के पद ही कौन दिए थे? तो खेतड़े की महिलाओं ने दिए थे। अगला है, भारतीय साम्राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? देखिए यह किया था पंडित रमाबाई जी ने। कौन? पंडित रमाबाई जी किए थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? देखिए ये जो पद्धति था ना, यह था राजा बंधव आंदोलन। क्या? राजा वामबद्ध आंदोलन। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? क्या? पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कहा गया? यह कहा था कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ब्रिटिश काल में क्या हुआ था? इसका जगह 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया था। यह कथन सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर केवल एक होगा, कथन एक सही है। नेक्स्ट है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? किसी शुष्क सेल में जो विद्युत का उत्पादन होता है, यह होता है रासायनिक ऊर्जा से। क्या? रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, अस्थिर गतिज या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहता है? देखिए इसे हम कहते हैं जड़त्व। क्या? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु वह जिस अवस्था में है हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, उसे हम जड़त्व कहते हैं। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए यह जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान निर्भर नहीं करता, जबकि तापमान पर करता है, आर्द्रता पर करता है एवं पृष्ठीय क्षेत्र पर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा इसका वाष्पन उतना ही तेज होगा। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? देखिए जो ग्लूकोज का निर्माण होता है यह होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मानवों में वीर्यणुओं के कार्य को क्या कहते हैं? देखिए इसे कहते हैं उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए नेफ्रोलॉजी है ना, यह किडनी से संबंधित है। क्या? किडनी से, नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? किडनी से है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए यह निकलता है अंडाशय से। क्या? अंडाशय से निकलता है। जबकि पुरुषों में कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। यौन प्रजनन के अभिभावक का योगदान कितना होता है? देखिए यह होता है उनके गुणसूत्रों का आधा। क्या? उनके गुणसूत्रों का आधा होता है अभिभावक का योगदान। अगला है, ल्यूकोड्रमा बीमारी का संबंध किससे है? देखिए जो ल्यूकोड्रमा है ना, यह है त्वचा से संबंधित है ल्यूकोड्रमा। देखिए आंख से क्या होता है? ट्रोकोमा जो है ना, ट्रोकोमा आंख से है। जबकि जो ग्वाटर होता है गलगंड, यह गला से संबंधित है। और लीवर से तो कई तरह की बीमारी है, जिससे प्लीहा या तिल्ली होता है ना, टाइफाइड रोग होता है, उसमें यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, सूखा रोग निम्नलिखित में से किससे प्रभावित किया जाता है? सूखा रोग से प्रभावित होता है, क्या होता है? देखिए होता है कंकाल तंत्र। देखिए जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी क्यों होता है? सूखा रोग, इससे हड्डी कमजोर होता है। और देखिए बच्चों में क्या होता है? इसे रिकेट्स बुलाता है। जबकि जो बुजुर्गों में होता है ना सूखा रोग, उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के रूप में विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखिए उसे हम कहते हैं एंटोपैथोजेनिक। क्या? एंटोमोपैथोजेनिक। देखिए एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी क्या है? कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी क्या है? ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। निम्नलिखित में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है? पोषक उत्तक का कार्य करता है। यह कौन करता है? देखिए यह करता है भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष करता है। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए यह होती है सहसंयोजक। क्या? सहसंयोजक होता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? देखिए यह होता है आइसोप्रीन का। क्या? प्राकृतिक रबड़ जो है ना, यह आइसोप्रीन का होता है। और रबड़ को मजबूत बनाने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिलाता है। क्या? सल्फर मिलाता है, जिसे हम बाल्कनीकरण कहते हैं। साइक्लोट्रोन
किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया था? देखिए जो साइक्लोट्रॉन है यह प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। भारत में किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? देखिए क्या कहता है, जैसलमेर। किसे? जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? देखिए बहुत अच्छा पुस्तक है यह, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ना, यह आर के ठकराल जी का, किनका? आर के ठकराल का। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कुल कितने देशों ने भाग लिया था? देखिए इसमें कुल जो है ना 25 देशों ने भाग लेते। कितना? 25 देश भाग लेते। अगला है कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये जो कॉमरेड के संपादक थे यह थे मोहम्मद अली। क्या? मोहम्मद अली थे। अछूत जातियों से संबंधित हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? देखिए यह किए थे महात्मा गांधी का। जो हरिजन शब्द है ना इसका प्रयोग कौन के थे? महात्मा गांधी के थे। नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा बीके अहलुवालिया। कौन? बीके अहलुवालिया। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? देखिए जो पटना उन्होंने नवनिर्माण कराया शेरशाह, इसमें किस रचना में इसका उल्लेख मिलता है? यह मिलता है देखिए तारीख दाऊदी में। किसमें? तारीख दाऊदी में। भारत में निम्नलिखित में से वन्य जीव अभ्यारण्यों में से विचार कीजिए कौन सा है? देखिए यह हो जाएगा भादरा, उसके बाद सिंपलीपाल, उसके बाद पंचमढ़ी, उसके बाद शिकारी देवी। इसे देखिए ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 47 कितना हो जाएगा? सी है। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का बिल का जो उद्देश्य है ना यह है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर नियंत्रण करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के उत्तरदायी कारण क्या था? देखिए यह था ब्रिटेन को पर्याप्त क्या निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। क्या? जो टैक्स था ना यह सबसे अधिक था। अगला है मूल्य वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मूल्य वृद्धि से निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या? निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए कुछ जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में क्या दिया गया? देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 पूर्व में लुम्बिनी हुआ। देखिए लुम्बिनी और कुशीनगर में कंफ्यूज हो जाएगा बार बार, तो याद रखिएगा जल। जल मतलब क्या हुआ? जन्म हुआ लुम्बिनी में, तो मृत्यु कुशीनगर में हुआ है। देखिए इनकी मृत्यु जो है 483 पूर्व था। 563 में जन्मे थे ईसा पूर्व में, और 483 में कुशीनगर में जो उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। इसके अलावा बुद्ध जो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति नहीं वाला था। इसके अलावा देखिए बुद्ध ने अपना पहला एवं सार्वजनिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ एवं सर्वसिद्धन दिए, लेकिन सबसे पहले कहाँ दिए? सारनाथ दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के आत्मा की परिक्रमा नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। एवं अगला है सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहा है। कौन? गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहता है। किसके द्वारा? ये बोला था सर एडविन अर्नोल्ड। देखिए इसके बाद और कुछ देखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म जो संगीत हुआ था ना, प्रथम हुआ था 483 में, द्वितीय हुआ था 383 में, तृतीय हुआ था 250 में, और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी या 98 पूर्व में। यहाँ देखिए कई जगह प्रथम शताब्दी लिख दिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहला हुआ था 483, 383, 250 और प्रथम ईस्वी में। देखिए पहला जो संगीत हुआ था ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और आजाद शत्रु काल में हुआ था। जबकि द्वितीय है 383 में, ये हुआ था वैशाली में, सभाकामी से अध्यक्षता किया था और काला अशोक के संस्करण में हुआ था। जबकि तीसरा जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में है। और से देखिए मोगलीपुत्र 30 इसकी अध्यक्षता किए थे एवं अशोक हुआ था। क्या? अशोक के संस्करण में। अगला देखिए चतुर्थ जो है कश्मीर के कुल्लू में हुआ था। इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वसुमंत्र थे। और शासनकाल किन में था? क्या? कनिष्क शासनकाल में। कौन था? कनिष्क शासनकाल का। तो फिर देखिए इसमें जितने प्रश्न देखिए तो हम कवर कर चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो पैसा सब्सक्राइब अवश्य कर दिएगा। हम कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य
वीडियो को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।